ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम टॉपिक करेंगे पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में जो है बंडल कंडक्टर क्या होता है और कंपोजिट कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बंडल कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बंडल कंडक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ये है क्या। पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम अप टू 220 kV। मतलब पहले तो स्ट्रैंडेड क्या होता है, आपको मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि अगर हम एक ही सॉलिड कंडक्टर यूज़ करेंगे तो उससे में ये प्रॉब्लम है, उसमें स्किन इफेक्ट होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा, और साथ में जो है उसके साथ साथ वो फ्लेक्सिबल ना होने के कारण और भी सैग हमें होगा, और कई उससे ज़्यादा हमें कोरोना भी मिलेगा, कोरोना इफेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो है वेरी मच हाई वोल्टेज सिस्टम होलो कंडक्टर कैन बी यूज। मगर होलो कंडक्टर अगर आप यूज़ करोगे तो वो क्या है, एक समय तक ऑप्टिमाइज ज़्यादा करंट के लिए मेंटेनेंस करना इतना इजी नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बंडल ऑफ द कंडक्टर यूज़ करते हैं अप टू अबव द 220 kV। अब ये बंडल कंडक्टर एक्चुअली होते क्या हैं, पहले मैं आपको बता दूं। बंडल कंडक्टर टू बी दोज कंडक्टर विच फॉर्म टू और मोर स्ट्रैंडेड कंडक्टर। उनको एक साथ कनेक्ट, जैसे बंडल बनाते हैं अपन किसी चीज़ का, तो टू और मोर और ज़्यादा स्ट्रैंडेड कंडक्टरों का बंडल होता है, जिसमें जिसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, और साथ में इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इससे सिस्टम की भी क्या बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हैं बंडल कंडक्टर्स में, कि बंडल कंडक्टर्स में क्या होता है, रिएक्टेंस बहुत कम होता है। जब रिएक्टेंस कम होगा तो बहुत सारे लॉसेस भी कम होते हैं इसमें, जैसे रेडियो इंटरफेरेंस, सर्ग इम्पीडेंस। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर्ग इम्पीडेंस क्यों कम रहता है। पहले तो आपको बता दूं, इससे जीएमआर जो होता है बंडल कंडक्टर से, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जीएमआर जो है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बढ़ जाने से इंडक्टेंस डिक्रीज़ होता है, और इंडक्टेंस डिक्रीज़ होने से सर्ग इम्पीडेंस कम हो जाता है। और हमें इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे ऑप्टिमम सेविंग सब कंडक्टर मिनिमम। मतलब इससे वोल्टेज का जो इफेक्ट है एक दूसरे पे वो बहुत कम होता है। वोल्टेज ग्रेडियंट सरफेस पे क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी यहाँ पे कि इंडक्टेंस डिक्रीज इन बंडल कंडक्टर, तो ये फॉर्मूला होता है सर्ग इम्पीडेंस का, इज इक्वल टू √L/C। जब एल कम हो, देखो जीएमआर अगर इंक्रीज होगा तो एल कम होगा, एल कम होगा तो सर्ग इम्पीडेंस ऑलरेडी कम हो जाएगा। बंडल कंडक्टर यूज़ करने से हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और बंडल कंडक्टर हैव अ मोर इफेक्टिव सरफेस एरिया टू एक्सपोज द एयर। तो इससे क्या आपस में कूलिंग भी बनती रहती है। इसके बाद देख सकते हैं आप, बंडल कंडक्टर जो है वो EHV लाइन के लिए भी बहुत सी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए भी यूज़ होता है, कई इफेक्ट जैसे कोरोना के लिए दूर करने के लिए। अब एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फिर कंपोजिट कंडक्टर और बंडल कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे कंपोजिट कंडक्टर को मिलके जो है आपका बंडल कंडक्टर बनता है, और उसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है, डिस्टेंस का पूरा अरेंज उनको किया जाता है। एंड अ कंपोजिट कंडक्टर सब कंडक्टर आर स्ट्रैंडेड। मतलब कंपोजिट कंडक्टर सिर्फ क्या है, एक सिंपल सा एक स्ट्रैंडेड, बहुत सारे स्ट्रैंडेड कंडक्टरों का एक छोटा सा कंपोजिट फॉर्म है, और इनको बहुत सारे लोगों को जब एक साथ हम रखते हैं तो वो कहलाता है बंडल कंडक्टर। और इन अ कंपोजिट कंडक्टर, जैसे इन सब कंडक्टर आर स्ट्रैंडेड, इन अ कंपोजिट कंडक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली ASCR यूज़ करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रेनफोर्स। क्या होता है, एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, तो इस कारण से वो हवा में झूला एक तरह से मूव होने लगेगा। तो इसलिए हम बीच में क्या डालते हैं, बीच में डालते हैं स्टील, उसके चारों ओर होता है एल्यूमिनियम, इसलिए इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। और ये क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें ज़्यादा स्ट्रैंडेड यूज़ होने से क्या होता है, स्किन इफेक्ट कम होता है, और बहुत सारे स्ट्रैंडेड कंडक्टरों का कॉम्बिनेशन होता है, तो दिस इज अ कंपोजिट कंडक्टर। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैंडेड कंडक्टरों को जब हम एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दैट इज़ फॉर्म ऑफ बंडल कंडक्टर। आप ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि बीच में स्टील रखा हुआ है, और चारों तरफ क्या है, एल्यूमिनियम है। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, बीच में स्टील है, चारों तरफ एल्यूमिनियम है। दैट कंडीशन इज नोन एज कंपोजिट कंडक्टर या कंपोजिट फॉर्म। ठीक है, दैट इज़ कंपोजिट ASCR। क्लियर। और इसमें स्किन इफेक्ट क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें जो है सरफेस पे ज़्यादा सरफेस होंगे। अगर आप सॉलिड कंडक्टर यूज़ करोगे तो ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा। इसमें इसी का और अच्छा बेनिफिशियल फॉर्म है बंडल इनसे भी ज़्यादा और
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है स्ट्रैंडेड रो का। तो ये दोनों का अपना अपना एक अपनी जगह यूज़ है। कम रेटिंग में हम मोस्टली कंपोजिट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और ज़्यादा जैसे जैसे रेटिंग बढ़ती है तो हम फिर बंडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।